लोक आश्रम बरवाला में आपका स्वागत है। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने और प्रार्थना का आदेश पता करने के लिए 1 दबाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा की जानकारी के लिए कृपया 2 दबाएं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक संबंधी जानकारी के लिए कृपया 3 दबाएं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका समाधान के लिए कृपया 4 दबाएं। संत रामपाल जी महाराज कृपया लाइन पर बने रहें। आपका कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जल्द ही हमारे प्रतिनिधि आपसे बात करेंगे। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार जी। ये सतलोक आश्रम धनाना है। ये कौन सा आश्रम है? हेलो, बोलो जी। ये आश्रम कौन सा है? धनाना आश्रम है ये? हाँ, धनाना आश्रम है, गुरजीतन, सोनीपत, हरियाणा जिले में। कुछ शंका थी मेरी, निवारण होगा उसका? बताइए। तो शंका ये थी कि जो संत रामपाल जी हैं वो कहते हैं कि हमें उस धाम पे जाना है जहाँ से लौट के ना आना पड़े, सतलोक। क्या संत रामपाल जी की? रामपाल जी ने ये कहा है कि हम ऐसे लोक में जाना चाहते हैं जहाँ से लौट के आना ना पड़े, सतलोक। देखो जी, ये परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, सतलोक जाने के बाद में कभी जन्म की जीवित का जन्म और मृत्यु नहीं होती। वो ठीक है। जाने के बाद में हाँ, अमर हो जाता है। ये यहीं पर ही मुझे थोड़ी शंका है कि तो हम कैसे आ गए यहाँ? हाँ? हम कैसे आ गए यहाँ? लौट के तो आना पड़ा ना हमने। हाँ जी। हम कैसे आ गए धरती लोक में, बोल रहा हूँ, ये मृत्यु लोक में, जब वहाँ से लौट के नहीं आना पड़ता है तो? भाई अपन अपनी इच्छा से आया वहाँ पे, जैसे नहीं, अपने पर यहाँ पे स्वेच्छ- अपने किसी ये काल के प्रति ये जिसने तपस्या करी थी 1 साल 64 तो इच्छा जो देख के अपन इसके प्रति आकर्षित हो गए थे, अपन ने वहाँ आने की स्वीकृति दे दी थी। ये बात ठीक है वहाँ आपकी। पे व्यक्ति अपनी इच्छा से वहाँ व्यक्ति करे किसी और जैसे यहाँ के लोग की आस्था रखता है तो वहाँ नहीं जा सकता। नहीं, जब यहाँ से जाएंगे, जब आपको पूरी आस्था उसी ये में तो होगी, ठीक। अपन यहाँ से जा सकते हैं। किसी चीज में अपनी थोड़ी बहुत आस्था रहेगी तो अपन नहीं जा सकते वहाँ। नहीं, ये तो ठीक है, आपने सही और अपनी कहा। मर्जी से आए अपन यहाँ पे, और परमात्मा ने काल से वचन कर भाई रखा है। साहब हमारी बात भी सुन लीजिए। ये तो ठीक है, जो ठीक है, पर रामपाल जी ये कहता है ना वहाँ से लौट के नहीं आते कोई भी, और शास्त्रों में भी ये लिखा है कि लौट के नहीं आते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी गलती करी हो या आसक्ति हुई हो, वापिस तो आए ना हम लोग। वापिस तो आए ना हम लोग, चाहे कुछ भी हुआ हो, उसने तपस्या करी, क्या करा, डजन मैटर, पर हम लोग तो वापिस आए ना। इसका जवाब चाहिए मेरे को। वहाँ से भी लौट के आ जा रहे हैं हम लोग। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम तो लौट के आ गए ना वहाँ से, चाहे कोई गलती करी हो ना करी हो, सतलोक से। आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो, हाँ हेलो, बोल रहा हूँ कि हम तो सतलोक से आ गए ना वापिस, वहाँ से तो लौट के थी। मैं ये कह रहा हूँ ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी गलती करी हो, किसी ने तपस्या करी हो, पर सतलोक तो एक ऐसा स्थान है ना जहाँ से लौट के कोई नहीं आ सकता, पर वहाँ से तो लौट के आ गए हम। कौन? आए ना हम धरती लोक में, कैसे आए फिर हम? तो वहाँ पे गलती करके आए हैं ना। नहीं, गलती करी वो ठीक है, मैं मानता हूँ, पर लौट के तो आए ना, जैसे भी आए। अरे भाई, तो गलती करोगे अगर कोई, मान लो कोई माता पिता अपने बच्चों को, ठीक है, अपने घर में अच्छे से सारी सुविधा दे रहा, हर चीज दे रहा है, ठीक है, उसके बावजूद अगर उसकी संतान, ठीक है, सारी चीजों को ठोकर मार करके, ठीक है, दूसरे में आस्था रखे, दूसरे के परिवार में दूसरे के साथ जाने की, ठीक है, तो अगर वो जा रहे हैं ये तो खुद गलती कर नहीं, रहे हैं ना। ये भौतिक, वही गलती हमने की है। भाई साहब ये भौतिक संसार है, वो आध्यात्मिक संसार है ना। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि संसार है तो क्या हुआ? गलती तो कहीं भी, नहीं। गलती तो कहीं भी करोगे, दूसरे के प्रति मन में रखोगे। अरे आत्मा का तो मन होता ही नहीं है। तो खाओगे ना फिर।
आत्मा का तो मन होता ही नहीं है, आत्मा तो दिखती नहीं है, वो तो अप्रत्यक्ष है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि वो दूसरों पे आसक्त हो गया वहाँ, तो हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि वहाँ से लौट के कुछ आता ही नहीं है वहाँ, वो या कुछ भी गलती हो, ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी किया हो, हमारे शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कि वहाँ से भी लौट के आना पड़ता है। पर आप तो कह रहे हैं कि वहाँ से भी गलती करोगे तो लौट के आना पड़ेगा। ये तो पूर्ण मोक्ष तो हुआ ही नहीं फिर। रामपाल जी के हिसाब से पूर्ण मोक्ष तो हुआ नहीं ना ये। हाँ जी, हेलो हेलो, हमारे ज़रा शंका निवारण कीजिए भाई साहब, किधर चले गए? ये देखिए, ये हाल है इनके सतलोक वालों के, फ़ोन काट दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि जब ज्ञानी तुम्हारा अधूरा है तो कहाँ से फ़ोन काट के चले गए, जवाब बिना दिए। ये है इनकी सच्चाई। खैर, दोबारा फ़ोन लगाएंगे इनको हम। धनाना धाम है ये, धनाना धाम, सतलोक आश्रम।